नमस्कार। सोलफुल मंडे में आपका स्वागत, आपका खैर मकदम करती है आपकी की प्रेजेंटर सरिता सबरवाल। हर हफ्ते ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आती हूँ और इस प्रोग्राम को आप काफी पसंद कर रहे हैं और अपने व्यूज, अपने लाइक्स भी मुझ तक जरूर पहुंचा रहे हैं। तो अलग अलग स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, सबकी अलग अलग भावनाएं और अच्छी बातें हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रही हैं। और आज भी एक बार फिर से मेरे साथ हैं तानाजी आचार्य जी, जो कि हिंदू फिलोसोफर हैं और बहुत से प्रोग्राम्स हमारे साथ पहले कर चुके हैं। हमें बहुत ज्ञान की बातें उन्होंने समझाई हैं। आज एक बार फिर से हमें कुछ सिखाने जा रहे हैं। आपने संत कबीर का नाम सुना होगा। संत कबीर जो कि बहुत ही अच्छे संत हुए हैं, फिलोसोफर हुए हैं। उन्होंने बहुत से दोहे लिखे हैं और उनके दोहों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतारने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पाखंड के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन्होंने लोगों में भक्ति के बीज बोए थे, ऐसा माना जाता है। और समाज को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाई हैं। आपने जरूर सुना होगा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपको शीतल होए। यानी आप ऐसी बात करें जिससे कि आपके मन को भी शांति मिले और दूसरे के मन को भी आप किसी भी तरह का दुख ना दे सके, उनको भी खुश रख सकें। इसी वाणी के बारे में और कितना बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, इसी के बारे में आज का हमारा प्रोग्राम होगा। और वो दोहा जो मैंने आज चुना है, वो मैं ताना जी का स्वागत करते हुए उन्हें वो दोहा बताऊंगी कि आज हमने ये दोहा चूज किया है, इस पर हमें कुछ और एक्सप्लेन कीजिएगा। तो आइए मिलकर हम स्वागत करते हैं ताना जी आचार्य जी का। ताना जी, आपका स्वागत है। नमस्ते जी, धन्यवाद। नमस्ते, कैसे हैं आज आप? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। आज समर आ रहा है, बढ़िया धूप है बाहर, जी तो जी जी मन जी। प्रसन्न है। और आपके बिल्कुल। कार्यक्रम में तो आके और भी प्रसन्नता होती है, क्योंकि आप सबको प्रसन्न करने के लिए, सबके दुखों को दूर करने के लिए, सबका मन बहलाने के लिए कुछ न कुछ नए कार्यक्रम लेकर आते हैं। उससे बहुत शिक्षा भी मिलती है। बहुत बहुत ये धन्यवाद आपका। जरिया मैं शायद बन जाती हूँ, लेकिन ज्ञान की बातें तो आप ही बताते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर ने कुछ ज्ञान दिया है, कुछ भावना है। ये ज्ञान और भावना आप में नहीं होती तो ये सोलफुल मंडे मंडे करने का इतना कष्ट, इतना उद्यम आप कभी नहीं करते। तो हम दोनों के भावना एक होने के कारण हमारे लिंक जुड़े हुए हैं। जी और जैसे आपने वो कबीर जी का दोहा बोला, और भी जी। बातें हैं। आप रेडियो के माध्यम से बहुत सुंदर-सुंदर बातें हमको बताते हैं, इसलिए तो आप प्रसिद्ध हैं, सब आपको जानते हैं। सभी आपको नहीं, बुलाते ऐसा हैं कुछ रेडियो पे, टीवी पे, क्योंकि आपकी वाणी में वो मधुरता है। और आप भी सदैव प्रसन्न लगते हो, हम सबको भी आप खुश करते हो अपनी वाणी से। यही वाणी बहुत की बहुत विश धन्यवाद। यही वाणी की विशेषता है। ये वाणी तो की तो विशेषता है। तो जो आज दोहा मैंने चुना है, संत कबीर जी का ही है कि अति की भली न चुप, हुँ, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना। हुँ, अति का चुप रहना भी बहुत अच्छा नहीं है और बोलना भी बहुत अच्छा नहीं है। हुँ, इसलिए इसके बारे में अगर आज हमें बताएं आप कि अच्छा नहीं होता है ज्यादा बोलना भी और ज्यादा चुप रहना भी। तो हुँ। इसके बारे में अगर अति की बरसना भी अच्छा नहीं होता, अति की जो धूप है वो भी अच्छी नहीं है। सो उसके बारे में अगर आप हमें आज एक्सप्लेन करें कि हाँ। नॉर्मल क्या है, मॉडरेशन क्या है और रोटेशन रैशनल क्या है, कैसी बोली बोलनी चाहिए, कितना बोलना चाहिए। हाँ, ये वैसे वाणी एक मनुष्य का सबसे बड़ा पावर है, शक्ति है। 84 लाख योनि में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको ईश्वर ने एक ऐसी सुंदर वाणी दी है, जो किसी के पास भी नहीं है। वैसे तो सभी की वाणी अपने आप में एक भाषा है, पशुओं की भी, पक्षी की भी, वो भी अपनी-अपनी भाषा में बोलते हैं। परंतु मनुष्य की वाणी उन सबसे विशेष है, श्रेष्ठ है। और उस वाणी को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर कभी आपको बताऊंगा कि वेदों में वाणी के विषय में क्या-क्या बोला है। पर
क्योंकि आपका विषय आज वाणी में भी अति का बोलना, भला न बोलना, अति के भली न चुप, आपने कहा हुआ है। तो बेसिकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है अति। अति क्या होता है? नो मोर नो लेस, एग्जैक्टली राइट। और वाणी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा हथियार है। इसको कम बोलो तो प्रॉब्लम, ज्यादा बोलो तो प्रॉब्लम। कम बोलने से नुकसान, ज्यादा बोलने से नुकसान, ऐसा होता है। इसको मैं यही कहूंगा कि जैसे दाल में नमक होता है ना, वैसे वाणी जो है का कि अति और कम का जानना एक बैलेंसिंग पॉइंट है वो। उसको तो हम अपने एक्सपीरियंस से ही जानते हैं। क्या बात है, आपने बड़ी अच्छी बात की। जैसे दाल में नमक होता है तो हम स्वाद अनुसार डालते हैं कि जितना हमें अच्छा लगता है। तो अपने आप ही हमें जज करना पड़ेगा कि हम जो बोल रहे हैं वो ज्यादा तो नहीं बोल रहे हैं, या फिर कहीं जहां बोलने की जरूरत है, अच्छी बात कहने की जरूरत है, वहां चुप तो नहीं रह रहे। अभी देखिए, महाभारत के विषय में बहुत ब्रीफली कहना चाहता हूँ कि द्रौपदी ने जो है दुर्योधन को यही कहा था कि अंधे के अंधे, क्या जरूरत थी? बट उसके एक अंधे के अंधा कहने से जो है पूरा महाभारत हुआ और कितना सत्यानाश हो गया जी। तो गलत बोला ना ये, वैसे बोलने की जरूरत नहीं, कहने के और भी तरीके थे। और एट द सेम टाइम जब द्रौपदी के चीरहरण का समय आ गया तो सारे के सारे चुप हो गए, कोई बोला ही नहीं है। तो हुआ ये कि महिला का अपमान होने का समय आ गया और चीरहरण का समय आ गया। तो जहां धर्म की रक्षा करनी चाहिए थी तो वहां सारे के सारे चुप हो गए। और एक विदुर थे जो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ये पसंद नहीं, ये गलत है, और उठ के चले गए। तो जहां बोलना चाहिए वहां बोलना चाहिए, और जहां नहीं बोलना चाहिए वो नहीं बोलना चाहिए, और ज्यादा भी नहीं बोलना चाहिए। तो बोलने में अकॉर्डिंग टू प्लेस, पर्सन एंड टाइम, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। किस जगह पे, किस किस समय पर और किस व्यक्ति से आप बोल रहे हो, इसका ध्यान हमको बहुत रखना चाहिए। बच्चे से बोलना है तो कैसे बोलना है, अडल्ट से बोलना है तो कैसे बोलना है, पुरुष पुरुषों में कैसे बोले, महिला महिलाओं में कैसे बोले। तो प्रत्येक समय के साथ जो है उसका महत्व होना चाहिए, उसके अनुकूल हमको बोलने का प्रयत्न करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू प्लेस, पर्सन एंड टाइम। ये थोड़ा सा भी मिसमैच हो जाएगा ना तो फिर सब काम जो है उसका परिणाम उल्टा का पुल्टा हो जाएगा। तो इसलिए हाँ, ये जो आती है, ये जैसे आपने बोला मॉडरेशन, मॉडरेट, नो मोर नो लेस, उसको हम लोग कहते हैं ना लिमिट कहते हैं। तो लिमिट के बीच में रहना चाहिए हमको, कोई भी टू गुड या टू बैड, टू नहीं करना चाहिए हमको। कहते हैं ना कि मैंगो इज टू राइप, तो टू राइप हो गया तो खा नहीं सकते। नमक बहुत अच्छा है तभी नहीं खा सकते। जी। हमको मीठा बहुत अच्छा लगता है, बट इट इज टू स्वीट, मीन्स सिंपली आई कैन नॉट ईट इट। तो धूप अच्छी होती है, बट इतनी भी धूप क्या कि जो धूप में खड़े हो न सके ना। बिल्कुल। तो जैसे आपने इस श्लोक में इसमें बोला था कबीर के वचन में कि इतनी धूप भी नहीं, बारिश बहुत चाहिए, पर इतनी बारिश भी हमको नहीं चाहिए कि जो सारे इसको अनाज को समाप्त कर दे। तो अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ना तो धूप बहुत अच्छी है, ज्यादा अच्छी अति अच्छी होती है, ना तो बरसना अति अच्छी होता है, पर हमको दोनों भी चाहिए। दोनों तो ही इसलिए दोनों भी चाहिए। तो इसलिए अति का जो है ये हमको करना नहीं चाहिए। ये उसका मुख्य रूप से वो है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, किसी भी विषय में, खाने में, पीने में, रहने में, बोलने में, हर एक चीज में हमको लिमिट और उसके मर्यादा को समझना चाहिए। क्योंकि ईश्वर ने सृष्टि को एक मर्यादा में बनाया, एक उसकी एक लिमिट है, उसकी एक बॉर्डर लाइन है, उसके ऊपर भी नहीं, उसके नीचे भी नहीं। जैसे भगवान राम ने कहा था ना सीता को, देखो मैं जा तो रहा हूँ हिरण को पकड़ने के लिए, बट ये लक्ष्मण रेखा यहाँ पर हमने खींची हुई है। लक्ष्मण ने कहा ना, लक्ष्मण रेखा उन्होंने खींच दी, और लक्ष्मण ने कहा कि भाभी जी इसके अंदर तो ठीक है, पर इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो सीता ने वही कर दिया और सीता का हरण हो गया।
तो वो जो लक्ष्मण रेखा जो होती है उसको कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो वो लक्ष्मण रेखा ही जो बैलेंसिंग पॉइंट है, जिसको हम अति न हो और कम भी न हो, ऐसा कहने का प्रयास करते हैं। सो इस बैलेंस को किस तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं, इससे कैसे हमेशा ध्यान में रखा जाए? देखिए, हम सभी कहते हैं ज्यादा बोलना अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी बोल जाते हैं और बेवक्त बोल जाते हैं। जहां नहीं बोलना होता वहां बोल जाते हैं और उससे फिर काम बिगड़ जाते हैं। आम हमारे जीवन में ऐसे होता है, हमारे घर परिवार में होता है, हमारे फ्रेंड सर्कल में होता है, हमारे काम पर ऐसे हो जाता है कि हमें जहां नहीं कुछ कहना चाहिए वहां कुछ कह देते हैं और जहां कहना होता है वहां हम चुप हो जाते हैं। तो इसे बैलेंस करना जरूरी है, पर कैसे बैलेंस किया जाए? देखिए, कोई भी ज्ञान की जो परीक्षा होती है, कहते हैं ना, संत परीक्षा नेत्र भजन्ते। संत लोग, विवेकी लोग जो परीक्षा करते हैं कि क्या करने से क्या होगा, और एक्सपेरिमेंट और प्रयोग के साथ में उसको जानते हैं, उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। व्यवहार जी। करके देखा तो पता चला कि ये ठीक है, ये बेठीक है। उसको इंग्लिश में एक्सपेरिमेंट कह दो, या ट्रायल एंड एरर कह लीजिएगा। ऐसा किया तो बोला तो ऐसे परिणाम निकले, वैसे बोले तो वैसा परिणाम निकले, ऐसा करने से ऐसा हुआ, वैसे करने से वैसा हुआ। तो किसी भी ज्ञान की परीक्षा ये केवल प्रयोग और एक्सपेरिमेंट और व्यवहार से होती है। और यही परीक्षा जो है धर्म के विषय में भी लागू होती है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, वही क्या मोर है, क्या लेस है, जो एग्जैक्ट होने की जो मर्यादा होती है उसी को कहते हैं धारणात धर्म इत्याहु। तो ये धारण करने से, प्रयोग करने से ये सब पता चलता है। ये कोई किसी के मन मर्जी की बात नहीं है कि व्हाट्स मोर व्हाट्स लेस। तो ईश्वर ने प्रत्येक वस्तु की मर्यादा बनाई है। अभी बोझा उठाना हो, एक चींटी कितना बोझा उठाएगी, एक गधा कितना बोझा उठाएगा, एक ऊंट, एक हाथी कितना बोझा उठाएगा, हेलीकॉप्टर कितना उठाएगा, और एक जेट, जंबू जेट कितना वेट उठाएगा। ये सबकी शक्ति, सबका सामर्थ्य जो है ईश्वर ने बनाया हुआ है। मनुष्य ने भी कोई चीज बनाई तो उसके भी एक मर्यादा की लिमिट, एक शक्ति, एक सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य तक तो वो सभी ठीक है, बट उससे ज्यादा करो तो टूट जाएगी, उससे कम करे तो वो निकम्मी हो जाएगी। तो इसलिए ट्रायल एंड एरर, प्रयोग से और अनुभव से जो है उसको हमको करना चाहिए। उसके आगे जाके एक बात बताना चाहता हूं कि ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है उसको हम कहते हैं उसके नियम अटल है, वो कभी बदलते नहीं है। तो वो रीत होता है। तो मनुष्य को चाहिए कि उस रीत के साथ समझ के ज्यादा भी नहीं करे, कम भी नहीं करे। पर मनुष्य क्योंकि अज्ञानी है, उसको समझ में आता नहीं है, कभी ज्यादा करता है, कभी कम करता है, कभी कम करता है, कभी ज्यादा करता है। परिणाम क्या होता है कि गलत आ जाता है। और परिणाम की कसौटी ये है कि आनंद, आनंद होना चाहिए, सबको खुशी होनी चाहिए। जिसमें सभी खुश है, जिसमें सबको आनंद आ रहा है और वो आनंद निरंतर सबके लिए बना रहता है, तो ऐसी जो व्यावहारिक अनुभव जो है ना, उस अनुभव के आधार पर ही हम उसको जानना चाहिए कि क्या क्या मोर है, क्या लेस है, और तभी वो तो तभी ठीक हो जाएगा। जी। तो रित जो आपने बताया कि सत्य सृष्टि का ये एक नियम है और मानव जीवन को उस पर चलना जरूरी है। जी। सो ये आनंद सुख और सबको मिले, इसके लिए हमें अति को छोड़ देना है, अति पर ध्यान नहीं देना है। मॉडरेशन में हर एक चीज अच्छी लगती है। जितना तोल नाप तोल कर अगर हम उससे बोलें, उसे इस्तेमाल करें, चाहे वो बोलने की क्षमता हो या फिर हम कोई काम कर रहे हैं वो भी गलत है। अगर हम बहुत ज्यादा एक्सर्ट कर लेते हैं अपने आप को, अति, तो वो भी बहुत गलत है, वो भी गलत है। तब जी, चाणक्य ने इसके विषय में बड़ा सुंदर कहा हुआ है। लोगों को तो कबीर का दोहा याद है। चाणक्य ने अपने इसमें बोला हुआ है कि अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण, अति दानम बलिर्दत्वा अति सर्वत्र वर्जयेत्। कहते हैं कि सीता का हरण इसलिए हुआ क्योंकि वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता ही उसके लिए जो है दुख का कारण बन गई। तो बड़े लोग कहते हैं सुंदरता भी क्या मिली, दुख का कारण बन गया। ऐसे भी सुंदरता किस काम की। जी। फिर बोला अति गर्वेण रावण, विद्वान था, शक्तिशाली था, सब कुछ तो था,
बट इतना गर्व, अब थोड़ा बड़ा गर्व तो सब में होता है, होना भी चाहिए, स्वाभिमान अहंकार थोड़ा होता ही है, परंतु इनमें इतना अहंकार था रावण में कि वो भले भलों को भी कुछ नहीं समझता था। जो करेगा रावण करेगा, मेरी मर्जी, जो मैं चाहूं करूंगा, मुझे दुनिया में कौन रख सकता है, क्या कह सकता है, मेरे से बड़ा दुनिया में कोई भी नहीं है। बड़ा अहंकार हो गया, परिणाम ये हो गया कि उसका विनाश हो गया। और जी। अति दानव बलि दद्यात्, कहते हैं कि बलि बड़े दाता थे, और वो इतने बड़े दाता थे कि वो सब खुद का अस्तित्व ही नष्ट कर गए। और शिव जी के विषय में भी कहते हैं इतने भले कि वो राक्षस को भी ऐसा आशीर्वाद दे दिया, और वो राक्षस उन्हीं के सिर पर हाथ रखने को आ गया भस्मासुर, और वो राक्षस खुद शिव जी को भागना पड़ा वहां से। तो चाहे दया है, चाहे रूप है, चाहे गर्व है, चाहे दान है, कोई भी चीज अति करेंगे तो नुकसान होगा, हानि होगी। इसलिए अति सर्वत्र वर्जय, अति सर्वत्र वर्जय, सर्वत्र कहीं पर भी अति जो है हमको करना नहीं चाहिए। इसलिए धर्म के परिभाषा में महर्षि दान ने कहा है कि सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार, अर्थात यथा योग्य, सबके साथ एक तरह नहीं है, यथा योग्य, किसी के साथ कैसा, किसी के साथ कैसा, ऐसा यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। और परमपिता परमेश्वर भी यथा तथ्य तो अर्थान विदधीत शाश्वती में समाप्त, ईश्वर भी सारे संसार को यथार्थ रूप से न मोर नो लेस चलाता है। देखिए ना, सृष्टि में क्या नहीं है, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, पशु पक्षी, वनस्पति, बच्चे बूढ़े, सब कुछ तो है ना। सबके लिए एक सूर्य बनाया है जो सबके लिए सूट करता है, सबके लिए हवा पानी ऐसा बनाया दिया कि जिसमें सब कुछ यथा योग्य रूप से रह सके, न किसी को आती है न किसी को कम हो गया। ऐसा जो कैलकुलेशन, ऐसा जो नियम, ऐसी जो व्यवस्था है ना, उसी को हम रीत की व्यवस्था कहते हैं। तो अति कभी भी अच्छी नहीं होती है। और एक कवि ने ये कहा है, अति की भली न बात को, कैसी हो संसार, अति हो अत्याचार, अति सो अत्याचार, अति का भला नहीं, कहते हो तुरंत आचार, अति सो अत्याचार। कहते हैं जैसे पहले अपने बात में बोला, बात में भी कोई अति नहीं करना चाहिए, पर जो आचार भी यदि ज्यादा करो तो अत्याचार हो जाता है। कई बार लोग भोजन को बैठते हैं ना, तो पहले तो खिला देते, फिर कहते एक ले लो, आदमी शर्म से एक लेता है, फिर दूसरी देते हैं, कहते एक और ले लो, नाना करता है, फिर जबरदस्ती खिलाते, और इतना जबरदस्ती खिलाते हैं प्यार से कि अंत में कहते हैं आपको तो मेरे हाथ की लेनी ही पड़ेगी आपको। अब परिणाम ये होता है कि बाद में उसका पेट खराब हो जाता है। तो कहते हैं भैया उन्होंने भोजन तो क्या खिलाया, अत्याचार कर दिया हमारे ऊपर, वो अति हो तो गई। आचार भी अत्याचार होता है। और कई बार लोग प्रेम से भी कहते ना, तूने तो प्रेम से मार दिया, प्रेम इतना करते हैं, माताएं अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं कि जबरदस्त खिला देती है, अंत में बच्चे को जो है ना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आचार भी अत्याचार बन जाता है, इसलिए अति सर्वत्र वर्जय। किसी भी ये चीज नियम है, में अति को निकाल देना चाहिए, अति अति को को निकाल अपनी देना जिंदगी से बाहर कर दे। कर देना चाहिए। सब जगह बैलेंस होना चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए, वन टू वन, और ताकि हम सब मिलकर खुशी खुशी जी सके। और व्यवहार में जो इक्वेशन होता है, संतुलन होता है, वो बना रहे, ताकि ये जीवन आराम से चले। नहीं तो जो कर रहे वो अच्छा भी जो है बुरा बन जाता है। कहते हैं ना, जैसे भोजन जो है अमृत है, और वही भोजन ज्यादा खा लो तो विष हो जाता है। नेचुरली। पानी भी बहुत अच्छा है, पानी कम पी लो तो मुश्किल है, पानी ज्यादा पी लो तो तो नुकसान मुश्किल दे है, देता है। तो कोई भी चीज ले लें। हाँ जी, कोई अति भी चीज सर्वत्र, हो, इवन मेडिसिन है, अगर जितनी प्रिस्क्राइब की गई है, डॉक्टर ने दी है, उतनी खाएं तो ठीक है, उससे ज्यादा खा लें, अति को निकाल दें अपनी जिंदगी से आज के बाद। यही मैं भी कहना चाहूंगी। देखिए जी। ना, औषधियों में तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आयुर्वेद में डॉक्टर कहते हैं कि एक इसका मात्रा कितनी लेनी है, मात्रा, एक गोली क्या दो गोली, छोटा जी। चम्मच क्या बड़ा चम्मच, मात्रा, ये भोजन के पहले क्या भोजन के बाद में। तो मात्रा जो है, डोज जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने सुना था किसी एलोपैथिक डॉक्टर ने, बेचारे थके हुए थे, उनको 100 पावर की दवाई देनी थी, बाय मिस्टेक उन्होंने 1000 के दे दिए, वो आदमी मर गए। तो दवाइयों के बढ़ाने से लोग मर जाते हैं, दवाई कम हो तो होते। तो भी तो दवाई शरीर के साथ सूटेबल हो, और प्रत्येक पेशेंट अलग है, दवाई तो एक है,
मात्रा से कंट्रोल करते हैं। बच्चे के लिए आधी गोली, अडल्ट के लिए 1 गोली, और बहुत ही सीवियर हो तो 2 गोली ले लेना। और कई बार ऐसा भी होता है कि 1 वीक के लिए बोला था, वो कोई गलती से 2 वीक लिए चले जा रहा है, तो परिणाम फिर उल्टे आ जाते हैं। तो इसलिए जितना बोला है जैसे होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स एडवाइस। नो मोर नो लेस, नो मोर नो लेस। इवन सोना आप सबको बहुत अच्छा लगता है, और ज्यादा भी सोओगे तो भी काम गड़बड़ होता है, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। ज्यादा काम करो तो ठीक नहीं है, तो बुरा है। तो सब अति बातों में को, सर्वत्र। सो इन द एंड हम यही कहेंगे कि अति को, यानी कि बहुत ज्यादा करना, लिमिट से ओवर हो जाना, ये हर चीज में बुरा है। बोलना भी अति बुरा है, सोना भी अति बुरा है, कोई काम आप कर रहे हैं तो वो भी अति है, या बहुत ज्यादा कर रहे हैं वो भी बुरा है। सो जैसे ईश्वर जो है, जो ऊपर वाला है, वो जिस तरह से हमें दिया है, परफेक्शन से दिया है, हर किसी को बांट कर दिया है, वो बिल्कुल ठीक है, वो बैलेंस्ड है। जी, हमारे मराठी में कहते हैं गन्ना मीठा है इसलिए जड़ों सहित नहीं खाना। गन्ना मीठा होता है, पर फिर भी कुछ भी हुआ तो जड़े तो रखो ना, का जड़ के सहित ही खा जाना होता है। तो अति नहीं करना है कहीं पर भी। बहुत अच्छी बात है, समझाई आपने, बहुत अच्छी बात है, और बड़ा ज्ञान मिला है इन सभी बातों से। और कोई चीज ऐसी जो हमने नहीं टच किया है, जहाँ अति होना बहुत बुरा है, तो उसके बारे में अगर आप बताना चाहें। वैसे ही देखिए ना, इस सूत्र में क्या बोला, अति सर्वत्र। सर्वत्र का मतलब है जीवन का कोई भी कोना ऐसा नहीं है कि जहां पर हम इस मोर और लेस का ध्यान किए बिना कोई काम कर सकते हैं। तो मैं तो ऐसा कहता हूं कि मनुष्य बोले बोले तो भी तोल के, जैसे सबके इसमें बोला बोला हुआ कि ये तराजू तोली के तब मुख बाहर आनी। बोलने के पहले मनुष्य को एकदम नहीं बोलना चाहिए, ये पहले सोचना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। इसके विषय में हम अगले प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे कि कितना बोलना चाहिए। वैसे तो अति में भी ये कवर हुआ है कि अति नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम नाप तोल के कितना बोलना है वो हम, और कैसी वाणी बोलनी चाहिए, कितना मीठा बोलना चाहिए, उसके बारे में हम नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर डिस्कस करेंगे। ताना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया आपने, और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद, इस प्रोग्राम को देखने के बाद, हमारे सभी साथी अति को त्याग देंगे, यानी कि बहुत ज्यादा जो आउट ऑफ लिमिट कोई बात होती है वो मत कीजिएगा। वो किसी भी रोल में हो सकती है, चाहे वो बोलने की बात हो, जैसे मैंने पहले भी कहा, या काम करने की बात हो, किसी भी कोई चीज ज्यादा खाने की बात हो, उसमें भी। और जहां बोलना है वही बोलना है, जहां जरूरत नहीं है, जरूरत वहां ना बोले, और नाप तोल के बोले। थैंक यू ताना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, बाय, थैंक यू। तो अति की भली, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। और कोरोना के दौरान आप सभी घर में बैठे प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे इन प्रोग्रामों को पसंद कर रहे हैं, और मैं यही कहूंगी कि अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखिएगा। और ये नहीं कि अति करें कि मतलब बैठे रहें और कोई मूवमेंट नहीं होगी तो आप बीमार हो सकते हैं। तो चलते फिरते रहिए, एक दूसरे का ध्यान रखते रहिए, जो भी मेंबर्स आपके घर में आपके साथ हैं उनका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं सरिता आज के प्रोग्राम से अब विदा लेती हूँ। अगर प्रोग्राम पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यूट्यूब चैनल को, और साथ ही आप लाइक और अपने कमेंट्स जरूर छोड़िएगा। नमस्कार।